बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है राजनीति और सियासत में फ़र्क क्या है और दोनों का अलग अलग मंशा और मफ़हूम क्या है, उसका खुलासा कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो में कुछ सीखने वाली बात हो तो अपने लोगों को भी शेयर करने की गुजारिश है। दोस्तों और साथियों, मौजूदा राजनीति पर लोगों की राय इस तरह की होती है। एक तरफ देखें तो देश का हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी और नेता का जय जयकार करता रहता है और उनको सबसे अच्छा साबित करने में लगा रहता है और उनके लिए दूसरे राजनीतिक पार्टी और दूसरे नेता पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर लानत मनामत भी करता रहता है। दूसरी तरफ उन सब से पूछा जाए कि ईमानदारी से सच बताओ कि देश हित में और जनता के हित में ईमानदार पार्टी या ईमानदार नेता कौन है, तो सभी का जवाब होता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है और सब के सब जनता को उल्लू बना रहे हैं और जनता को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा करते हैं। दोस्तों और साथियों, राजनीति और सियासत दोनों की बुनियाद अलग है। राजनीति और सियासत दोनों की बुनियाद डालने वाले अलग हैं। राजनीति और सियासत का मफहूम अलग है। राजनीति और सियासत दोनों का विचारधारा अलग है। राजनीति और सियासत दोनों के काम करने का तरीका अलग है। राजनीति और सियासत दोनों का मंसूबा अलग है। राजनीति राज्य में रखने की पॉलिसी है, मतलब अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और होता है, और सियासत में अंदर बाहर दोनों की पॉलिसी एक जैसी होती है। दोस्तों और साथियों, राजनीति में जानबूझकर किसी गिरोह को अपना विरोधी बनाना होता है ताकि बार बार उसको उकसाया जाए और वो बार बार रिएक्ट होकर नेगेटिव प्रचार करता रहे। सियासत में जानबूझकर किसी गिरोह को अपना विरोधी नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो कुदरती तौर पर व्यक्ति विरोधी होता है, उसी को विरोधी माना जाता है। देश की जनता का मिजाज सियासत पसंद है, राजनीतिक पसंद नहीं है। वो अलग बात है कि आम इंसान अनजाने में दोनों को एक ही समझता है। देश का आम इंसान सियासत में कामयाब हो सकता है क्योंकि इसमें आसानी है, मगर राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि ये आम इंसान के लिए बहुत कठिन काम है। इसलिए पहले राजनीति और सियासत दोनों को समझो और फिर आगे बढ़ो। दोस्तों और साथियों, सियासत का खुलासा इस तरह है। सियासत करने का मफहूम है अवाम के काम को बनाना होता है और उनके काम में मदद करना होता है और उनके हर काम में आसानी पैदा करना होता है और अवाम को आज़ादी की ज़िंदगी जीने में मदद करना होता है। सियासत करने का मफहूम अवाम की ज़िंदगी से जुड़े हर मसले का बेहतर प्लान तैयार करना होता है और उस पर अमल करना होता है। सियासत की बुनियाद ईमानदारी, इंसाफ, मोहब्बत और मानवता पर कायम है। सियासत की बुनियाद जियो और जीने दो की पॉलिसी पर कायम है। सियासत आम इंसान की आंख खोलकर उनकी हुकूमत कायम करता है। सियासत अवाम को आज़ादी दिलाकर उनकी हुकूमत कायम करने के लिए साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं होती है। सियासत से सेकुलरिज्म, जमहूरियत और इंसाफ पर अमल कायम किया जा सकता है। नबी वली ऋषि मुनि का राजा महाराजाओं की तरह स्टेज नहीं होता है और इनका स्टेज आम इंसान के बस का होता है। और नबी वली का स्टेज देखना हो तो मस्जिद में आकर देख लो, ये मंच आम इंसान का स्टेज है। सियासत की बुनियाद डालने वाले नबी वली ऋषि मुनि होते हैं। सियासत युवा पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए युवा को तैयार करती है। सियासत हर तबके का भला सोचती है और वोट बैंक नहीं बनाती है,
बल्कि सबको अपना परिवार मानती है। सियासत चुनाव को चुनाव की तरह से व्यवहार करती है, जंग की तरह व्यवहार नहीं करती। नबी वली ऋषि मुनि की सियासत आवाम पर कानून बनाने पर ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, बल्कि आवाम को ईमानदार बनाने पर मेहनत करती थी। इसलिए चोरी बेईमानी धोखा फरेब मक्कारी कम थी और आवाम के अंदर इंसानियत पाई जाती थी। महात्मा बुद्ध के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। श्री कृष्ण जी के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। श्री रामचंद्र जी के आदर्श सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। श्री महावीर जी के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। गुरु नानक जी के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। हजरत ईसा के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार सियासी थे, राजनीतिक नहीं थे। दोस्तों साथियों, इन महापुरुषों ने सियासत किया है, राजनीति कभी नहीं किए हैं। और इनकी सियासत को हम लोग ने धर्म का नाम दे दिया है। इसलिए देश की जनता ने इन महापुरुषों की सियासत को पसंद करती है और मौजूदा राजनीति को पसंद नहीं करती। दोस्तों और साथियों, राजनीति का खुलासा इस तरह है। राजनीति में सेकुलरिज्म और जमहूरियत इंसाफ का नाटक तो किया जा सकता है, मगर उस पर अमल नहीं किया जा सकता है। मौजूदा राजनीति ने चुनाव नहीं रहने दिया है, बल्कि चुनाव को जंग बना दिया है। मौजूदा राजनीति ने इलेक्शन को जंग बना दिया है, चुनाव नहीं रहने दिया है। और जंग वही जीतेगा जिसके पास साम दाम दंड भेद को अपनाएगा और हर तरह से निपटने की क्षमता रखता। राजनीति में जानबूझकर किसी गिरोह को अपना विरोधी बनाना होता है, ताकि बार बार उसको उकसाया जाए और वो बार बार रिएक्ट होकर नेगेटिव प्रचार करता रहे। राजनीति चुनाव को जंग की तरह व्यवहार करती है, इसलिए राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो फूट डालकर नफरत फैलाने में कामयाब होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो इंसान का कत्ल कर सकता होगा, जो भ्रष्टाचार कर सकता होगा, दंगा फसाद कर सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो मुंह मांगी कीमत देकर वोट खरीद सकेगा। राजनीतिक जंग वही जीत सकेगा जिसके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलेगा। राजनीतिक जंग वही जीत सकेगा जो हजारों पेड वर्कर से काम ले सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो लाखों रुपया खर्च करके अपने वोटर की तादाद बढ़ाएगा, मतलब वोटिंग लिस्ट में उनका नाम शामिल करा लेगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो लाखों रुपया खर्च करके दूसरे के वोटर की तादाद घटाएगा, मतलब वोटिंग लिस्ट में उसका नाम गायब करवा देगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो कुछ खास तबके को गुमराह करके अपना वोट बैंक बना सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो लाखों रुपया खर्च करके सामने वाले को बदनाम करने में और उसके खिलाफ प्रोपगंडा करने में करोड़ों खर्च कर सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जिसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को इस्तेमाल कर सकता होगा, उसमें करोड़ों रुपया जो खर्च कर सकता हो। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो लाखों रुपया के बैनर पोस्टर और होर्डिंग लगा सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जिसमें बड़ी बड़ी रैलियां कर सकेगा, जिसमें लाखों और हजारों की भीड़ जमा करने के लिए लाखों रुपया खर्च कर सकता होगा और आवाम की भीड़ जमा कर सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जिसमें बड़े बड़े मंच और स्टेज के लिए जिसमें लाखों करोड़ों खर्च कर सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीतेगा जो लाखों खर्च करके शराब कबाब और शबाब का बंदोबस्त कर सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीत सकता है जो जादूगरी दिखाकर रुमाल को कबूतर बनाकर दिखा सकता होगा। राजनीतिक जंग वही जीत सकेगा जो आम इंसान को लात मारता हो और वक्त आने पर उसका पैर छू सकता होगा। राजनीति
युवा पीढ़ी को नरम निवाला समझकर उसका इस्तेमाल करती है और उसकी भावना और जज्बात को भड़काकर उनका शिकार करती है। राजनीति का नेता वो होता है जो लाखों रुपया खर्च करके अपने साथ हथियारबंद लोग रखता है और उसके साथ दर्जनों गाड़ियों का काफिला रखता है। राजनीति आम आदमी की आंख पर पट्टी बांधकर हुकूमत कराती है। राजनीतिक जंग इसलिए लड़ी जाती है कि 1 रुपया लगाओ और 100 रुपया कमाया जाए। मौजूदा राजनीतिक मॉडल आवाम पर कानून बनाने पर ज़्यादा मेहनत करती है और आवाम को ईमानदार बनाने पर कोई मेहनत नहीं करती है। इसलिए चोरी बेईमानी बढ़ गई है और इंसानियत दम तोड़ रही है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल की वजह से देश भर में हैवानियत और दरिंदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है और इनके जाल में फंसकर लोग एक दूसरे के खिलाफ दरिंदगी और दुश्मनी अपनाते जा रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश के इतिहाद को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश की आज़ादी को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश के संविधान को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश की बॉर्डर को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश की तहजीब को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से महिलाओं की इज्जत को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश के अमन शांति को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से देश की तरक्की को खतरा है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल से युवा पीढ़ी के भविष्य को खतरा है। दोस्तों और साथियों, आज तक कई बार पार्टी बदली, नेता बदले, झंडा बदला, मगर मौजूदा राजनीतिक मॉडल ही कायम रहा है। इसलिए देश में कोई बदलाव नहीं हो पाया है। मौजूदा राजनीतिक मॉडल देश को गृह युद्ध और बंटवारे की तरफ बढ़ा रहा है। देश का आम इंसान चुनाव में चुनकर तो आ सकता है, मगर राजनीतिक जंग नहीं जीत सकता। राजनीति का स्टेज राजा महाराजाओं का तख्त होता है, जिसके लिए लाखों और करोड़ों खर्च होता है, जो आम इंसान के बस का नहीं होता है, उसके बस के बाहर होता है। राजनीति मीडिया को पैकेज देकर उनको प्रचार के लिए लगाती रहती है और उसमें करोड़ों रुपया खर्च करती है। राजनीति में पब्लिक को पैसा देकर और गाड़ी का बंदोबस्त करके भीड़ जमा किया जाता है। राजनीतिक बूथ कैप्चरिंग और मशीन हैकिंग की जाती है, उसमें अरबों खरबों खर्च किया जाता है। राजनीति करने का मफहूम आवाम के काम को कठिन बनाना होता है और कुछ लोग की मदद लेकर साम दाम दंड भेद का सहारे आवाम को गुलाम बनाना होता है और उस पर राज करना होता है। राजनीति के लिए आवाम के रास्ते में दिक्कत खड़ा करना होता है और उसी दिक्कत के कारण आवाम को गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर करना होता है। राजनीति की बुनियाद बेईमानी, मक्कारी, धोखा, फरेब और नफरत और दूसरे की जिंदगी छीनो और खुद जियो पर कायम रहती है। राजनीति आवाम को गुलाम बनाकर उस पर राज करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है। राजनीति की बुनियाद डालने वाले राजा महाराजा लोग रहे हैं और राजा महाराजा का इतिहास सबको पता है कि वो लोग क्या करते थे और किस तरह की हुकूमत करते थे। राजनीति को धर्म से नफरत करती है। राजनीति धर्म से नफरत करती है क्योंकि राजनीति धर्म को अपना दुश्मन मानती है और अधर्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार अधर्म है। दोस्तों और साथियों, मादरे वतन के लोग सियासी मॉडल के इंतजार में हैं। जिस दिन सियासी मॉडल आएगा उस दिन से आवाम साथ में खड़े नजर आएगी। दोस्तों और साथियों, व्यवस्था परिवर्तन का खुलासा। हमारे पुरखों ने गोरे फिरंगियों से आज़ादी हासिल की थी, मगर आज़ादी हाईजैक होकर काले फिरंगियों के हाथ में चली गई है। अब उसे फिर से हासिल करना। 1947 में जो काले फिरंगी देश छोड़कर भागे थे, वो अपना राजनीतिक मॉडल
2% काले फिरंगियों के हाथ में देकर भागे थे और उन्हीं के दिए हुए मॉडल की बदौलत काले फिरंगे देश की जनता पर काबिज हैं और देश पर हुकूमत कर रहे हैं। जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं वो लोग राजनीतिक तौर से व्यवस्था परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो सियासत को अपनाना होगा। इसलिए देश के सभी धर्मों का आदर करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए एक स्वदेशी सियासी मॉडल देश के सामने लाना चाहिए जो अभी तक इस देश में नहीं हो पाया है। जय हिंद, जय भारत।